दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप 2023 जिसका आगाज 5 अक्टूबर से भारत के शहर अहमदाबाद में होना है और आज 20 अगस्त है। सो दिन पीछे सिर्फ 46 बचे हैं और जब 46 दिन बचे हों तो फिर होता यह है कि जनाब वर्ल्ड कप और दुनिया का कोई भी मेगा इवेंट हो तो उसके ऊपर जितने भी घने से आप बादल छाए हों तो वो छट चुके होते हैं। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट बोर्ड और दुनिया के अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करवाना है, तो इसलिए जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 है उसके ऊपर बादल छटने की बजाय मजीद बादल जो हैं वो अब आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस पर यह इल्जाम आयद किया जाता था भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय मीडिया की जानिब से कि भाईजान पाकिस्तान तो एशिया कप जैसा इवेंट जो है वो भी नहीं करवा सकता, एशिया कप में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनकी जो सिक्योरिटी है वो जनाब किसी तरह से कंप्रोमाइज हो सकती है, इसलिए भारत और भारत के बाकी जो दोस्त हैं यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान वो भी पाकिस्तान में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अब जनाब जो लेटेस्ट अपडेट भारत से आई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भारतीय मीडिया ने आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड का भांडा फोड़ा है और जनाब जो गोदी मीडिया के एंकर्स थे अब उनको भी लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि ये जो अपडेट आई है इसके बाद बज़ाहिर तो ये है कि जनाब जो आईसीसी है जिसको मैं अक्सर औकात इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी कहता हूं वो जनाब डंडा उठाने पर मजबूर भी हो सकता है, क्योंकि उसको दुनिया भर के जो क्रिकेट शायकीन है वो अब डंडा देंगे और वो कहेंगे कि भाईजान बंदे के पुत्र बने, आपने बहुत जनाब बीसीसीआई को जो एक इजी वे है वो दे दिया, लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। सो जनाब इस वक्त भारत से जो खबर आई है कि पाकिस्तान का और श्रीलंका का जो मैच है वो रीशेड्यूल हो सकता है, उसके ऊपर जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने बीसीसीआई को एक लेटर लिखा है। तो मैंने जब डिग आउट करने की कोशिश की तो एक बड़ा हैरान कुन इंकशाफ जो है वो मेरे सामने हुआ और मुझे लगा कि शायद ये जो मोदी सरकार के जो खास मिनिस्टर हैं उनकी ये जो स्टेटमेंट है ना इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मैच है उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स आए हैं। सो सारी अपडेट्स जो हैं वो एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब कुछ टाइम फ्रेम्स हैं वो आपको दिखाने हैं ताकि आपको पता चले कि चल क्या रहा है इस वक्त भारत के अंदर। लेकिन उससे पहले एपी डिविलियर्स साहब की एक स्टेटमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जीतेगा और जो जनाब बाकी 3 टीमें होंगी सेमीफाइनलिस्ट उनमें इंग्लैंड होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा और साउथ अफ्रीका होगा। चूंकि उनका अपना कंट्री साउथ अफ्रीका है तो हमेशा अपने कंट्री को तो जो फोकियत है वो दी जाती है। लेकिन जो उन्होंने कहा था ना कि भारत जीतेगा और उसके पीछे उन्होंने कहा कि भारत की टीम जो है वो तगड़ी है, तो उसका जवाब समझ लें या उसके मुकाबले पर एक स्टेटमेंट कह लें। ग्रेग चैपल जो भारत के कोच रह चुके हैं 2006-07 में, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया कि आपके नजदीक 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें जो होंगी वो कौन सी होंगी। उन्होंने कहा कि जनाब भारत, क्योंकि होम कंडीशंस में खेलेंगे इस वजह से भारत को रूल आउट नहीं किया जा सकता और अपने जनाब घर के शेर जो हैं वो भारतीय बहुत ज्यादा हैं, ये बाकायदा उन्होंने बोला और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको छापा कि उन्होंने कहा कि जनाब भारत जो है वो अपने घर में आई हुई किसी भी टीम को जीतने आसानी से नहीं देती। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं वो भी अब भारत के अंदर बहुत ज्यादा वक्त जो है वो बिताते हैं, सो इसलिए जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए भी सूटेबल होंगी। और चौथा कंट्री उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा जनाब विराट कोहली के हवाले से भी उन्होंने बात की और मोहम्मद आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जनाब विराट कोहली जैसे जो खिलाड़ी हैं जिनका बैट पैच आता है तो इनका बैट पैच जो है वो ज्यादा देर चलता है और हमने देखा है 2019 से लेके 2022 तक विराट कोहली का एक बैट पैच था, इक्का दुक्का इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली थी, लेकिन जो उनका जनाब सुप्रीम फॉर्म थी वो कहीं पे भी देखने को नहीं मिली थी। उसके बाद जनाब कुछ जो छोटी टीमें हैं उनके खिलाफ विराट कोहली ने रन जो थे वो स्कोर किए थे। एक दफा पाकिस्तान के खिलाफ जो तगड़ी टीम है उसके खिलाफ भी रन स्कोर किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब सीरीज हुई थी अभी रिसेंटली जनाब मार्च में
आईपीएल से पहले, तो उसके अंदर जो 3 इनिंग्स थी उसमें एक इनिंग में 4 थे, एक में 31 थे और एक में 51 थे, यानी कि 3 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 जो है वो विराट कोहली ने स्कोर की थी। तो अब जनाब इन्होंने कहा कि विराट कोहली जैसा जो प्लेयर है, जैसे जैसे इसकी उम्र ज्यादा होती है तो भाईजान इनके लिए क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दी कि उनकी एक दफा जो तेंदुलकर हैं उनके साथ बात हुई थी और तेंदुलकर ने उन्हें बताया था कि जैसे जैसे प्लेयर जो है वो बूढ़ा होता है तो जो दूसरी टीमें होती हैं वो जनाब वो गुर सीख लेती हैं, जहां पर जो अच्छा तगड़ा खिलाड़ी होता है उसको आउट करना होता है। और अब जनाब जो एक बात है कि आदिल राशिद जो है वो विराट कोहली को बहुत ज्यादा आउट करते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा विराट कोहली के बारे में एक आम बात यह भी की जाती है कि जनाब आप विराट कोहली को 4th स्टंप पर बॉल रखकर करें तो वो या तो एज दे जाएगा या जनाब जब उसके जो लड्डू हैं वो मान में फूटेंगे तो वो ड्राइव खेलते हुए जनाब जो पॉइंट है वहां पर कैच जो है वो दे जाएगा। सो विराट कोहली के हवाले से भी उनका ये कहना ये भारत के लिए खतरे की गारंटी है। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब, और इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात करूं, एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको दिखानी है। ये स्टेटमेंट द हिंदू जनाब जो भारत का ही एक न्यूज़पेपर है उसने छापी। इसके अंदर वो लिखते हैं कि जनाब भारत राष्ट्र समिति हैज सरपास्ड कांग्रेस इन करप्शन, किशन रेड्डी। अब आप पूछेंगे कि भाईजान किशन रेड्डी की ये जो स्टेटमेंट है इसका ताल्लुक क्या बनता है ये मेरे आज के व्लॉग में, और कैसे जनाब पाकिस्तान के साथ आप इसको लिंक करें। तो भाईजान किशन रेड्डी साहब भारत के इस वक्त यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, और ये बीजेपी के बड़े आंतरीन रहनुमा हैं। और उसके अलावा जनाब जो स्टेट जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला जाना है हैदराबाद, उसके भी ये बीजेपी को लीड करते हैं। सो 15 अगस्त को इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जनाब भारत राष्ट्र समिति जो है उसने कांग्रेस को भी करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। और ये जो भारत राष्ट्र समिति की बात कर रहे थे भाईजान, ये इस वक्त हैदराबाद के अंदर इनके सीएम हैं जनाब चंद्रशेखर राव। सो अब आपको समझ आएगी कि किशन रेड्डी की स्टेटमेंट के करप्शन जो है वो जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट इस वक्त हैदराबाद में बैठी हुई है वो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ चुकी है। और उसके 4 दिन बाद, आज 20 है, 15 को स्टेटमेंट आती है, 4 दिन बाद बन जाते हैं जनाब ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से बीसीसीआई को खत लिखना और फिर मीडिया पर खबर आना और इंडियन एक्सप्रेस का जनाब उस खबर को छापना और उसके अंदर जनाब भारत के लिए खतरे की घंटी बजाना कि भाईजान जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन है उसने बंगाल की तरह और जो गुजरात है उसकी तरह भारत को यह लिख दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कि हम जनाब जो मैचेस हैं उनको उस तरह से सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। और ये जो बैक टू बैक मैचेस हैं, यानी कि 9 को नीदरलैंड और न्यूजीलैंड का मैच है हैदराबाद में, उसके बाद 10 को पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है जो कि पहले 12 को होना था, वो रीशेड्यूल हुआ 10 पर आया क्योंकि जनाब अहमदाबाद में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो गए। सो अब ये जो स्टेटमेंट आई और इस स्टेटमेंट के कुछ देर बाद ये स्टेटमेंट आ जाना कि अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता तो फिर हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जनाब जो मैच है उसको अच्छे तरीके से सुपरवाइज जो है वो करवाया जाए, अच्छे मैच से और अच्छे माहौल के अंदर वो मैच खेला जाए। तो भाईजान मुझे लगता है कि उसके पीछे ये स्टेटमेंट थी भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जनाब टूरिज्म के, उनका कहना कि ये जनाब जो हुकूमत है ये बड़ी करप्ट है। तो उन्होंने कहा कि हम फिर आपको सीधा करते हैं, हम आपको कहते हैं कि जनाब आप जरा मैच करवा कर दिखाएं, और खास तौर पर पाकिस्तान का मैच चूंकि आपने यहां पर रख दिया, सो यहां पर हम आपकी जो दाल है वो गलने नहीं देंगे और आपके गले में एक हड्डी जो है वो डाल देंगे। सो मुझे तो लगा कि यह जनाब ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट नहीं है, रूल आउट कर देते हैं ना सिनेरियो के ये स्टेटमेंट नहीं है, वैसे ही जनाब जो है वो जो हैदराबाद वाले हैं उनको नजर आया कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, तो फिर पहला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब 11 जून को जो इनिशियल या टेंटेटिव शेड्यूल था वो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा गया। उसके बाद जनाब 27 जून को जो वर्ल्ड कप का ऑफिशियल शेड्यूल है वो अनाउंस किया गया। ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस होने के बाद 2 हफ्ते बाद जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी अजय शाह साहब, उनकी जानिब से यह कहा गया कि 2 से 3 ममालिक ने हमें लिखा है कि भाईजान हमारे जो शेड्यूल हैं वो रिवाइज किए जाएं, और जो रिवाइज भी हुए हैं वो कोई रिवाइज नहीं हुए,
वो उस तरह से चीजें जनाब चेंज हुई नहीं है कि जहां पर यह कहा जाए कि जनाब बड़ी इसके अंदर चेंजिंग हुई है, और जो फोर्स चेंजेस हुई हैं वो पाकिस्तान के मैचेस की वजह से हुई हैं। उसके बाद जनाब चलें मान लेते हैं रिवाइज किया आपने 2-3 मुल्कों के कहने पर, 9 अगस्त को आपने दोबारा जनाब जो रिवाइज शेड्यूल था वो दिया था, और 9 अगस्त और 20 अगस्त के दरमियान 11 दिन बचते हैं, 11 भी छोड़े 10 दिन बचते हैं। सो क्या 10 दिन बाद जो हैदराबाद की क्रिकेट एसोसिएशन है उनको याद आया, और हैदराबाद की जो लोकल सिक्योरिटी है उनको याद आया कि भाईजान हम तो सिक्योरिटी दे नहीं पाएंगे। सो भाईजान जो चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो जनाब इस वक्त खेल के अंदर आ चुकी हैं, जो मुझे लगता है। और जो भारत के अंदर इस वक्त सिनेरियोस चल रहे हैं, पॉलिटिकल जो इस वक्त हैपनिंग्स हो रही हैं, वो भी इस पर बहुत ज़्यादा जनाब असरअंदाज हो सकती हैं वर्ल्ड कप 2023 पर। सो जनाब वो भारत, वो मकार भारती क्रिकेट बोर्ड और भारत का वो गोदी मीडिया जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता था और जो कहता था कि जनाब पाकिस्तान इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। भाईजान पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस होने जा रहे हैं, अभी तक किसी जनाब जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी एजेंसी है उसने ये नहीं कहा कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, बल्कि ये आवाज़ें भारत से आ रही हैं कि हम सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो जनाब पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी जान को शदीद खतरा जो है वो लाहक हो चुका है। और नजम सेठी साहब ने आज अच्छा ट्वीट किया है कि मैंने भारत को कहा था कि पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवा लें, लेकिन भारत ने और आईसीसी ने चूंकि पैसे कमाने थे पाकिस्तान से, सो जनाब पैसे कमाते कमाते भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब खुद नंगा हो चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।